बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। कस्बा तो छोटा था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानियां बहुत बड़ी थीं। अमीर और गरीब के बीच का फर्क साफ दिखाई देता था। अमीर दिन ब दिन और अमीर होते जा रहे थे और गरीब बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी ढो रहे थे। इसी सूरजपुर कस्बे में रहता था मोहन। मोहन एक रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। मोहन बहुत ईमानदार था। जो भी सवारी उसे बुलाती, वो पूरे मन से उनका सामान उठाता। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 10 साल का बेटा राजू और 7 साल की बेटी गुड़िया थी। कमाई बहुत कम थी, लेकिन मोहन की ईमानदारी बहुत बड़ी थी। एक सुबह मोहन काम पर निकलने ही वाला था। सुनिए, आज बच्चों की स्कूल से फिर नोटिस आया है। अगर इस महीने फीस नहीं दी तो राजू और गुड़िया को स्कूल से निकाल देंगे। राधा, मैं क्या करूं? रोज स्टेशन पर मेहनत करता हूं, लेकिन कमाई इतनी नहीं कि सब कुछ पूरा हो जाए। आप स्टेशन मास्टर से बात क्यों नहीं करते? वो तो हर महीने आपकी मजदूरी काट लेते हैं। वो बहुत चालाक आदमी है। बोलता है कुली बहुत हैं, काम कम है। ये कहकर मोहन भारी मन से स्टेशन की ओर निकल जाता है। स्टेशन पर सारे कुली आपस में बातें कर रहे थे। भाई, इस महीने फिर मजदूरी कटेंगी। पिछली बार तो स्टेशन मास्टर ने कहा था देर से आए हो इसलिए आधी मजदूरी कटेगी। भगवान, बस आज पूरी मजदूरी मिल जाए, बच्चों की फीस भरनी है। शाम को सभी कुली स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जमा होते हैं। साहब, महीना पूरा हो गया है, मजदूरी दे दीजिए। अभी पैसा नहीं है, अगले हफ्ते आना है। साहब, घर में अनाज खत्म हो गया है। ज्यादा बोलोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। सब कुली चुपचाप बाहर निकल आते हैं। मोहन घर लौटता है। क्या हुआ, मजदूरी मिली? नहीं, फिर टाल गया। अब क्या करेंगे? बच्चों का भविष्य क्या होगा? मोहन कुछ नहीं बोल पाता। उस रात मोहन को नींद नहीं आती। वो तय करता है कि स्टेशन छोड़कर कोई और काम ढूंढेगा। अगले दिन काम की तलाश में भटकते भटकते मोहन कस्बे के बाहर पहुंच जाता है। वहां एक पुराना बंद मंदिर था। मोहन मंदिर के अंदर बैठ जाता है। हे भगवान, मैं ईमानदार हूं, फिर भी दुख क्यों? तभी उसे मंदिर के पीछे एक पुराना पत्थर का संदूक दिखाई देता है। जैसे ही मोहन संदूक को छूता है, रुक जाओ मोहन। मोहन डर जाता है। डरो मत, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। आप कौन हैं? तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। ये संदूक साधारण नहीं है। जो भी चीज इसमें सच्चे दिल से रखी जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चों की पढ़ाई चलती रहे। तुम सही इंसान हो। ये संदूक तुम्हारा हुआ। मोहन घर आकर राधा को सब बताता है। दोनों मिलकर संदूक में एक मुट्ठी चावल डालते हैं। देखते ही देखते संदूक भर जाता है। मोहन संदूक का गलत इस्तेमाल नहीं करता, वह सिर्फ जरूरत भर ही निकालता है। धीरे धीरे मोहन छोटा सा अनाज का व्यापार शुरू करता है। स्टेशन मास्टर मोहन के पास आता है। मोहन, मुझे भी काम पर रख लो। काम मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से। समय बदल रहा था। जिस सूरजपुर कस्बे में कभी मोहन को कोई नहीं पूछता था, आज उसी कस्बे में मोहन की मिसाल दी जाती थी। मोहन ने अपने व्यापार का नाम रखा ईमान अनाज भंडार। वो कभी भी ज्यादा मुनाफा नहीं लेता था। जो दाम सही होता वही दाम रखता। धीरे धीरे कस्बे के लोग समझने लगे, अगर सही सामान चाहिए तो मोहन के यहाँ जाओ। मोहन ने सिर्फ अपना भला नहीं किया, उसने स्टेशन के पुराने कुलियों को भी अपने साथ जोड़ लिया।